अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद जान आलम आप सभी के सामने हाजिर हूँ आई लव मदीना चैनल की जानिब से। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आज आप सभी के लिए सऊदी अरब का एक बड़ा ही अजीबोगरीब वाक़या लेकर आया हूँ। एक घमंडी औरत और एक फ़कीर का, कि जिसको सुनने के बाद यकीनन आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। कि जिसने भी अपनी दौलत के ऊपर घमंड किया और अल्लाह की दी हुई नेमत को अपना समझने लगा, तो ऐसे वक्त में उसके ऊपर किस तरीके से अल्लाह का अज़ाब नाजिल होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को बता दूं, सऊदी अरब के हालात आप जानते ही हैं कि वहाँ बहुत कम ही गरीब लोग नज़र आते हैं। और शायद यही एक बहुत बड़ी वजह है कि जिसकी वजह से वहाँ पर लोगों को गरीबी का एहसास नहीं होता है कि गरीबी किसे कही जाती है। क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वो तेल को बेच बेच कर बहुत ही ज़्यादा अमीर हो चुके हैं। और इसी वजह से जब उनके पास पैसा ज़्यादा आ गया तो वो तरह तरह की अय्याशियों में लग गए। यहाँ तक कि सिर्फ मर्दों का ही ये हाल नहीं है, यानी औरतों का भी यही हाल है। यानी एक मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद इस तरह के मामलात वहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और फिर मेरे प्यार दोस्तों, आज का जो वाक़या है वो एक अमीर औरत के हवाले से ही है। आप सभी को बता दूं, सऊदी अरब के अंदर एक बड़ी ही अमीर औरत रहा करती थी, जिसको अपने हुस्न और साथ ही साथ अमीरी के ऊपर बड़ा ही नाज था। वो ये बात भूल चुकी थी कि ये जो दौलत है, ये जो शोहरत, ये सब अल्लाह की दी हुई है और जब अल्लाह चाहे तो छीन भी सकता है। और इस बात को हमें भी जानना चाहिए कि जो दौलत अल्लाह ने दी है वो जब चाहे छीन भी सकता है। इसीलिए कभी हमें गुरूर नहीं करना चाहिए, कभी घमंड नहीं करना चाहिए। आप सभी को बता दूं, ये जो औरत थी इसके अंदर दौलत का बहुत बड़ा नशा आ गया था। तमाम तरह के गुनाह किया करती थी और इसके घर में बहुत सारे नौकर चाकर भी रहा करते थे। इसका जो घर था वो बहुत ही ज़्यादा आलीशान था। ऐसे वक्त में हुआ ये कि एक मर्तबा ये जो मगरूर औरत थी, ये जो घमंडी औरत थी, ये अपने घर के अंदर घुसी। उस वक्त ये भूखी थी और तभी अचानक दरवाजे के ऊपर एक फ़कीर आ गया, अल्लाह का मानने वाला आ गया और ये बात कहने लगा कि मैं कई दिनों से भूखा हूँ, अगर आप मुझे थोड़ा सा खिला देंगे तो इससे मेरी जो भूख है वो मिट जाएगी और जो मुझे अभी तकलीफ़ हो रही है भूख की वजह से वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इस बात को सुनने के बाद वो जो औरत थी उसने अनसुना कर दिया और फ़ौरन ही ऐसे ही वो घर के अंदर चली गई। काफ़ी देर तक ये जो फ़कीर था दरवाजे के ऊपर आवाज़ को मारता रहा। ऐसे वक्त में ये जो औरत थी इसको गुस्सा आ गया कि एक फ़कीर होने के बाद मेरे दरवाजे के ऊपर कैसे आके खड़ा हो गया है, इसको तो यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। यानी मेरे महल के आगे एक फ़कीर कैसे खड़ा हो सकता है, इस चीज़ का इसको घमंड आ गया। और जब फ़कीर बार बार ये बात कहने लगा कि मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, मैं दर दर भटक रहा हूँ लेकिन अब तक किसी ने मुझे खाना नहीं दिया, और अगर तुम्हारे दरबार से भी मैं खाली हाथ लौट जाऊँगा तो फिर इस अमीरी का क्या फ़ायदा, इस रुतबे का क्या फ़ायदा, ये तो अल्लाह की नेमत है, अल्लाह जब चाहे छीन ले। तो ऐसे वक्त में उस मगरूर औरत को बड़ा ही गुस्सा आ गया और फ़ौरन ही घर में जो खाना रखा हुआ था उसको निकाला और दरवाजे के ऊपर जाने के बाद और फ़कीर को खाना देने के इशारे से खाने को जो था वो दूर फेंक दिया और ज़ाया कर दिया। ये चीज़ देखने के बाद फ़कीर जो था वो ये बात कहने लगा कि अगर तुम्हें नहीं देना था तो मना कर देते, लेकिन इस तरीके से खाने की बर्बादी क्यों की, ये रिज़्क़ है और तुमने रिज़्क़ की बर्बादी की है, और जो रिज़्क़ की बर्बादी करता है फिर वो दाने दाने को मोहताज हो जाता है। ये तुमने बहुत बड़ी गुस्ताखी की है, अल्लाह से फ़ौरन माफ़ी मांग लो वरना इसका हिसाब तुम्हें आखिरत में देना पड़ेगा। लेकिन वो जो औरत थी वो अपने घमंड में चूर थी और फ़ौरन ही चिल्लाते हुए अपने घर के अंदर चली गई, जैसे उसने कुछ किया ही नहीं है। आप सभी को बता दूं, इधर जो फ़कीर था जब उसने इस मंज़र को देखा फ़ौरन ही आंखों में आंसू आ गए और अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ करने लगा कि ए अल्लाह, ये जो औरत है ये मगरूर है, ये घमंडी है, इसने खाने की बर्बादी की है, ये गरीबों का भी ख्याल नहीं रखती है, इसको दौलत का नशा छा चुका है, यहाँ तक कि ये किसी की इज्जत नहीं करती है। ऐसे वक्त में ए अल्लाह तो इसको ऐसे अज़ाब में मुब्तला कर दे कि ज़िंदगी भर इसको इस चीज़ का एहसास हो कि किसी के साथ ज़्यादती नहीं करनी चाहिए, किसी की गरीबी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और अपनी दौलत के ऊपर भी घमंड नहीं करना चाहिए। आप सभी को बता दूं, इधर फ़कीर रोता हुआ उस दरवाजे से चला जाता है। अभी 2 से 4 दिन ही हुए थे कि वो जो मगरूर औरत थी उसके पेट में अचानक से दर्द शुरू हो जाता है और दर्द इस कदर होता है कि जिसको लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता है। आप सभी को बता दूं, जब दर्द ज़्यादा बढ़ने लगा तो ऐसे वक्त में हुआ ये कि उस औरत का जो पेट था वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा होने लगा। वो बहुत ही ज़्यादा हैरान होने लगी कि मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई, फिर ऐसे वक्त में इस तरीके से मेरा पेट जो है वो बड़ा क्यों हो रहा है। वो बहुत ही ज़्यादा हैरान होने लगी। फिर फ़ौरन ही जाकर डॉक्टरों से जाकर उसने चेक करवाया तो मालूम ये पड़ा कि उसके पेट के अंदर
एक गांठ बन चुकी है जो कि बड़ा ही भयंकर है और जिस गांठ ने एक कैंसर का रूप ले लिया है। ऐसे वक्त में वो जो औरत थी वो बहुत ही ज़्यादा घबराने लगी और वो ये सोचने लगी कि मैंने तो ऐसा कभी कुछ किया ही नहीं, मैंने तो कभी कुछ ऐसा खाया ही नहीं, जबकि मैं हर एक चीज़ से परहेज़ करती हूँ, तो फिर ऐसे वक्त में मुझे ये कैसे हो गया। वो बहुत ही ज़्यादा सोचने लगी, लेकिन जैसे जैसे ये सोचती जाती वैसे वैसे इसका जो पेट था वो दिन ब दिन बड़ा होते ही जा रहा था। फिर उसे अचानक उस दिन की बात याद आई जब उसने फ़कीर के मुंह पर खाना फेंक के मारा था और ये बात कही थी कि दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें कुछ नहीं देने वाली। जब उसको ये बात याद आई तो ऐसे वक्त में उसे ये चीज़ का एहसास हो गया कि हाँ ज़रूर उसी फ़कीर की ये बद्दुआ है कि जिसकी वजह से मेरे साथ ये बड़ा वाक़या पेश आया है। मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों अब पछताने से क्या होगा जब चिड़िया चुग गई है खेत। जब आपने किसी का दिल दुखा दिया, ऐसे वक्त में आपको हिसाब तो देना ही पड़ेगा जब तक कि सामने वाला बंदा आपको माफ़ ना कर दे। इस औरत ने बहुत ज़्यादा लोगों से कहलवा कर उस फ़कीर को तलाश करवाया, लेकिन पूरे शहर के अंदर फिर वो फ़कीर दोबारा नहीं मिला और इसकी जो बीमारी थी वो बढ़ती ही चली गई। और फिर एक ऐसा वक्त आया कि जिसके बाद दर्द और तकलीफ़ के बाद इस औरत की मौत हो गई। मेरे प्यारे दोस्तों सोचिए चीज़ को कि इसके पास बेशुमार दौलत थी, बहुत कुछ था, लेकिन फिर भी सारी दौलत बेकार हो गई, सब कुछ बेकार हो गया, यानी कोई भी चीज़ काम नहीं आई। एक बद्दुआ ने इस कदर असर रखा। इसीलिए कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए और अपनी दौलत के ऊपर कभी गुरूर नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो दौलत जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की दी हुई है और जब अल्लाह की मर्ज़ी होगी वो छीन लेगा। और फिर दुनिया में चाहे कोई भी चीज़ हो वो सब अल्लाह ही का है। सारी कायनात में जितनी भी चीज़ें वो सब अल्लाह ही की है, हत्ता कि हम भी अल्लाह ही के हैं। हमारा तो हाथ भी नहीं, हमारे तो पैर भी नहीं, और जब चाहे अल्लाह वापस ले ले। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसलिए इस वाक़े के ऊपर गौर कीजिएगा। ये वाक़या मैंने आपको इबरत के तौर पर सुनाया है। वैसे तो लोग बताते हैं कि ये जो वाक़या है ये सच्चा वाक़या है, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों अगर आपको इस वाक़े के अंदर कोई बात पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करने के बाद इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। गुजारिश करूँगा कि अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिएगा ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए दोस्तों मैं फिर मिलूंगा एक अच्छी और प्यारी वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, खुशी रहेगा। जब तक के लिए मंजिल तेरी कब्र है, मंजिल तेरी कब्र है, मंजिल तेरी कब्र है, मंजिल तेरी कब्र है। जब से बनी है दुनिया लाखों करोड़ों आए, जब से बनी है दुनिया लाखों करोड़ों आए, बाकी रहा न कोई, माटी में सब समाए, बाकी रहा न कोई, माटी में सब समाए।